कोस करी है नगर कोतवलिया, मांस फैलाएगी रखवरिया। मूस भैनाव मंजार कर हरिया, दादुर सोबे सरप पहरुआ। बैल बियाए गाय भय बाझा, बछरू दुहिए तीन तीन साझा। नित उठ सिंह सियार से जूझे, कबीर के पद कोई बिरले बूझे। ये सदगुरु कबीर की उलट बांसी है। आपको तो सुनने में अटपटा लगा होगा, उल्टी बात, लेकिन बात बिल्कुल सुलटा है। दुनिया का जो चाल है, दुनिया की जो रीति है, दुनिया का जो व्यवहार है, इस पर प्रहार किया है सदगुरु कबीर ने। को अस्करी है नगर कोतवलिया। पहले थाना में कोतवाल होता था, चौकीदार अभी भी है। वो गांव नगर के लोगों को रात्रि में जगाता था, जग के रहिए, चोर आ जाए, डकैत आ जाए, सबको जगाता था। वो नगर नहीं, ये काया रूपी नगर की चर्चा सदगुरु कबीर करते हैं। इसकी कोतवाली कौन करेगा, इसकी चौकीदारी कौन करेगा, इसको कौन जोगेगा, काया की रखवारी कौन करेगा। जहां मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया, एक आध 2 क्विंटल या उससे भी अधिक मांस कहीं रख दिया जाए और गिद्ध को रखवारी दिया जाए, गिद्ध मांस का रखवारी करेगा? ये व्यंग वाणी है। गिद्ध कभी मांस का रखवारी नहीं कर सके। बंधुओं, आज दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मानव हैं, वो महिला हो या चाहे पुरुष हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, पारसी हो चाहे यहूदी हो, सब लोग गिद्ध के रखवारी में जिंदा रहना चाहते हैं, सुख से जीना चाहते हैं। गिद्ध कभी मांस का रखवारी नहीं करेगा। गिद्ध तो मांस को खा जाएगा। आज इसी तरह का व्यवहार चल रहा है। दुनिया के जितने भी लोग हैं, वो गिद्ध के रखवारी में सुखी और शांति होके जीना चाहते हैं। सबसे पहले चाहिए चर्चा कीजिए, ये मांस है क्या? मांस आया कहां से? मांस की उत्पत्ति कैसे है? साहब कबीर कहते हैं, अरे अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3 रे, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठाक कर बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। ये मांस और हड्डी, चमड़ा का बना हुआ ये काया, इसी को साहब ने कहा मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया।
ये माता पिता के संजोग से ये शरीर बन के तैयार हुआ। केवल पिता से शरीर नहीं बनेगा और केवल मां से भी शरीर नहीं बन सकेगा जब तक दोनों का संजोग न हो। अष्ट कमल का शरीर है, इसमें 4 कमल माता जी का है, 4 कमल पिताजी का। पिताजी के कमल से ये माथे का केस, 32 दांत, 20 नाखून और पूरे शरीर का हड्डी, ये पिताजी के मसाला से बना। और मां के मसाला से पूरे शरीर का चमड़ा, मांस, नाड़ी और खून, ये दोनों के मिलन से ये हड्डी, मांस, चमड़ा सब बन के तैयार हुआ है। इसकी रखवार, इसका रखवार आप किसको रखे हैं? किसके रखवारी में जिंदा रहना चाहते हैं? कौन इसका रखवारी करेगा? सब लोगों ने गिद्ध को रखवार रखा है। गिद्ध क्या है? इच्छा, वासना। इच्छा है गिद्ध। वो गिद्ध कभी इस मांस की रखवारी नहीं करेगा, इस शरीर की रखवारी नहीं करेगा, वो खा जाएगा। कितने का चीता जल गया। ताड़ी, दारू, मांस, मछली, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, शिखर, पराग, चाय, जर्दा, किमाम, चोरी, दलाली, बेईमानी, घुसखोरी, हत्या, बलात्कार, ये सब कराने वाला कौन है? यही इच्छा। और इच्छा कहां से निकलती है? मन से। प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। मन को अगर तन को अगर मन से जोड़ते हैं तो मन है माइनस की ओर जाने वाला, घाटा की ओर। और मन से तन को आपने जोड़ दिया तो ये मन तन को कहां ले जाएगा? थाना में बंद कराएगा, इसका हड्डी हड्डी तोड़वा देगा। ये कहां गए? प्लस में गए कि माइनस में? माइनस में। एंड माइनस माइनस इक्वल टू प्लस। मन घाटा की ओर जाने वाला है, तन को मत जाने दीजिए उधर। जहां मन जाए वहां तन को मत जाने दीजिए, नुकसान होगा। दरोगा जी आएंगे, डंडा चलेगा, डांड में रस्सा लगेगा। मन गया तन नहीं गया। साहब कबीर कहते हैं, चोर भरोसे साहू के वस्तु लेत चोराए, पहले साहू को बांध लो कि चोरवाया पे बध जाए। ये मन रूपी चोरवा शरीर रूपी साहू के बदौलत योजना बनाता है, और शरीर उस पर न जाए तो मन का योजना रहेगा कि फेल खा जाएगा? फेल खा जाएगा। ये तमाम लोग इच्छा की रखवारी में जिंदा रहना चाहते। छोटा छोटा बच्चा को देखते हैं 10-10 पुड़िया शिखर भर दिन में खा जाता है। महिला सबको मैं देखा है शिखर खाते हुए और दारू पीते हुए महिला को। और जब बीमारी हो जाए तो महिला सब कहां जाएगी मालूम है? काली माई के गहबर में, दुर्गा माई के गहबर में, छठी माई को मनाएगी। हे छठी माई, हमर बउआ ठीक हो जाए। बंधुओं, भगवान, लोग कहता है भगवान के कृपा से भगवान ने फलना के बेटा को मार दिया। भगवान बीमारी के दुकान खोल के बैठा है क्या? भगवान के दुकान में टीवी बिकाता है, दम्मा, कैंसर, डायबिटीज, एड्स, लकवा, पोलियो, कालाजार, मलेरिया, ब्लड प्रेशर, इसका दुकान भगवान चलाता है। भगवान किसी के यहां भेजता है कि जाओ रे टीबी उसको प्राण ले लेना, जाओ कैंसर उसके यहां उसको मार देना,
जाओ डायबिटीज उसके यहाँ, उसको मार देना। ये सारी बीमारी आपकी अज्ञानता और असावधानी के कारण आपके जीवन में आया। भगवान कहीं है नहीं और उसकी दुकानदारी नहीं चलती कि आपको मार दिया। आपकी अज्ञानता, आप मीट खाकर, भात खाकर, आलू खाकर, चाय पीकर, मिठाई खाकर आपने डायबिटीज पैदा किया। भगवान अगर बीमारी देता तो सब बेटा को देता, सब बेटी को देता। आपको क्यों दे दिया? भगवान का मूली उखाड़ लिए थे क्या कि बैगन तोड़ लिए थे? भगवान आप पर क्यों बिगड़ गया, क्यों डायबिटीज भेज दिया? ये सारी गलत बातें हैं, ये सारी अज्ञानता है। वो आपकी अज्ञानता और असावधानी के कारण ब्लड प्रेशर आपके जीवन में आया, कैंसर आपके जीवन में आया, टीबी आपके जीवन में आया, पोलियो आपके जीवन में आया, पैरालिसिस आपके जीवन में आया, एड्स आपके जीवन में आया। सब बीमारी आपकी अज्ञानता और आपकी असावधानी के कारण। इसका रखवारी कौन करेगा? सब लोग भगवान के भरोसे बैठा है। भगवान का कि दारू पी लिया, अब भगवान के भरोसे बैठा है। भगवान ने किडनी भेज देगा अपने यहां से, अपना दुकान से भगवान किडनी भेज देगा। कहीं दारू पीते पीते दोनों किडनी फेल हो गया तो वृंदावन बिहारी लाल की। एक महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे, बीड़ी सिगरेट पीना गलत है, दारू पीना गलत है और जुआ खेलना गलत है। 10 गो नौजवान आ रहा था महात्मा जी के प्रवचन से। जब निकट में आ रहा था तो महात्मा जी ने बात बोला, वो 10 वापस हो गया। कहा कि चलो ये बाबाजिया हम ही लोगों को देखकर ये बात बोला है, अब इसकी बात नहीं सुनेंगे, चलो। सारा घूम गया, वापस हो गया। महात्मा जी ने देखा कि रोगी सब तो अब जा रहा है, हम इलाज किसका करेंगे? तुरंत बात बदल दिया महात्मा जी। कहा एक बात है, पैखाना जाने के समय एक आध 2 गो बीड़ी पीने में कोनो हर जाना है। कि कहा वाह बाबा जी, तो हम ही लोगों के लायक प्रवचन सुन किया, चलो चलो इसका प्रवचन अब सुनेंगे। कुछ निकट में आया तो महात्मा जी ने कहा दारू पीना तो गलत जरूर है, लेकिन होली के दिन 1 शीशी पीने में कोनो हर जाना। कहा लगता है महात्मा जी काशिये से आया है। कुछ और निकट में आया तो महात्मा जी ने कहा जुआ खेलना तो जरूर खराब है, लेकिन दिवाली के रात में 2-4 हाथ खेले में कोनो हर जाना। सब आके निकट में बैठ गया एकदम लाइन से। और जिसका बड़ाई आप करेंगे वो चुप नहीं रह सकता। बीड़ी सिगरेट पीने वाला उठ के कहा गुरुजी मैं तो बीड़ी सिगरेट पीता ही हूं, कभी कभी गांजा भी पीता हूं। अपनी बड़ाई किया तो महात्मा जी ने कहा ठीक है बेटा, तुमको कुत्ता कभी नहीं काटेगा। कहा बीड़ी सिगरेट गांजा पीने वाले को कुत्ता न काटे ये कैसे? कहा सुन लो, बीड़ी सिगरेट गांजा पीते पीते तुमको दम्मा का बीमारी पकड़ लेगा, दम फूलेगा, हफनी आएगा और पूरा शरीर तुम्हारा पाचन संस्थान भी बिगड़ जाएगा। जो खाओगे वो पचेगा नहीं, डायरेक्ट बाहर होगा। तो शरीर दुबला पतला हो जाएगा, मार्ग में चल नहीं पाओगे। तो चलने के लिए रास्ते में सहारा एक लाठी लेना होगा, और लाठी लोगे हाथ में तो कुत्ता आएगा तुम्हारे निकट, तब इसको धरती आसमान दोनों सूझना शुरू। देखिए परिणाम से लोगों को ज्ञान होता है, परिणाम दिखाने से सुधार। ऐसे महात्मा जी ने कहा बीड़ी सिगरेट पीना गलत है तो भाग गया, और जब बीड़ी सिगरेट का परिणाम दिखाया, रजनीश ने कहा मैं प्रवचन नहीं करता हूं, मैं परिणाम दिखाता हूं।
मैं आदेश नहीं करता हूं, मैं आग्रह करता हूं। और यह भी कहा मैं चेला नहीं बनाता हूं, मैं मित्र बनाता हूं। लोगों ने पूछा क्यों? कहा कि चेला को गुरुजी आदेश करते हैं, आदेश नहीं माना चेला तो गुरु चेला में खटपट। अब मैं मित्र बनाता हूं, इसलिए मित्र का काम है मित्र को सलाह देना। मैं आपको सलाह देता हूं, मानिए तो आपके लिए अच्छा, और न मानिए तो आपके लिए अच्छा। हमको कोई कम नहीं, कोई झगड़ा लड़ाई होने की संभावना नहीं। एक चेला आके रजनीश से कहा, गुरुजी मैं चोरी करता हूं। कहा चोरी नहीं करोगे तो परिवार क्या खाएगा, बाल बच्चे क्या खाएंगे, माता पिता क्या खाएंगे? रोज करो चोरी। उसका तो दिमाग चढ़ गया। फिर रजनीश ने कहा, बेटा जिस दिन पकड़ा जाओगे उस दिन क्या होगा? इतना ही मैं चोरी करना छोड़ दिया। एक चेला आके कहा, गुरुजी मैं मांस खाता हूं। कहा खाओगे नहीं तो जियोगे कैसे? रोज खाओ, शाम खाओ, सवेरे खाओ। लेकिन बेटा जिस दिन तुम्हारे शरीर का मांस खाना कोई पसंद करे और मांगे कि एक पाओ तुम अपने शरीर का मांस हमको दो खाने के लिए, दोगे? कहा नहीं। तो फिर दूसरे का मांस क्यों खाते हो? उसी दिन से मांस खाना छोड़। परिणाम से लोगों को भय होता है। परिणाम बीड़ी सिगरेट गांजा का दिखाया, वो चेला कान पकड़ लिया, गुरुजी कल से मैं नहीं खाऊंगा। दूसरा कहा, गुरुजी मैं दारू पीता हूं। कहा बस तुम्हारे जीवन में कभी बुढ़ारी आएगी नहीं, सब दिन जवान रहोगे। कहा कैसे? दारू पीते पीते जवानी में ही दोनों किडनी फेल हो जाएगा, तो जवानी में हो जाओगे वृंदावन बिहारी लाल की जय, बुढ़ाने का कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। वो भी देखा जवानी में मरेंगे, पत्नी मुस्मात हो जाएगी, बाल बच्चा अनाथ हो जाएगा, बड़ा दुख पड़ जाएगा परिवार को। कान पकड़ लिया, गुरुजी आज मैं आपके सामने शपथ खाता हूं, आज से दारू पीना बंद। परिणाम देखा, दारू पीना बंद। तीसरा कहा, गुरुजी मैं जुआ खेलता हूं। कहा बस तुम्हारे घर में कभी चोरी डकैती नहीं। कहा कैसे? अरे जुआ खेलते खेलते पत्नी के जेवर हार जाओगे, बनारसी साड़ी, गज्जी सिल्क, साउथ सिल्क साड़ी सब हार जाओगे। हार गए, अब पैसा है नहीं तो जमीन बेच के हारोगे, और जमीन बेच के हार गए, अब कुछ नहीं है तो गाय भैंसी बेच के हारोगे। हार गए तो कुछ तो है नहीं तुम्हारे पास, तो चोर डकैत तुम्हारे घर में गीता पाठ करने आएगा कि रामायण पाठ? कुछ रहेगा तुम्हारे पास जो चोर डकैत तुम्हारे यहाँ आएगा? वो भी परिणाम देख के भयभीत हो गया। अब खड़ा होके कान पकड़ लिया, गुरुजी आज से मैं शपथ खाता हूं, आज से मैं जुआ नहीं खेलूंगा। बंधुओं कौन करेगा रखवारी? ये सारे लोग बीड़ी सिगरेट गांजा भांग तारी दारू शिखर पराग जर्दा किमाम चाय रात दिन सुरुकने में लगे। अब कुछ हो जाए तो काली माई के मंदिर जाएंगे, भोला बाबा के यहाँ जल लेके जाएंगे, सोखा बाबा के जल लेके जाएंगे, न तो भगैत कराएंगे। जब बेटा ठीक हो जाएगा तो भगैत कराएंगे। यही तो चल रहा है। रेलवे के कोड में लिखा हुआ है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब सावधानी हटेगी तो दुर्घटना होगी। सब लोग असावधान हैं, सावधानी खत्म हो चुकी है। भगवान के भरोसा पर सब लोग दिन काट रहे, जी नहीं रहे, दिन काट रहे हैं भगवान के भरोसा पर। भगवान बात पर तो कितना जगह हमको लड़ाई हो गया। कल भी जिस मठ पर थे वहां हमको लड़ाई हो गया भगवान बात पर। बंधुओं भगवान कहीं बैठा नहीं है कि आपके जीवन के लिए वो मंगल कामना कर देगा। होशियार हो जाइए आप स्वयं। कबीर साहब ने कहा करू बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कछ मरे पियास। अपना होश संभालिए, अपने जीवन को सुखी और शांति बनाने के लिए अपना होश संभालिए।
कोई भगवान ईश्वर परमात्मा आपके जीवन को मंगलमय नहीं बना पाएगा, आपके जीवन को सुखमय नहीं बना पाएगा और आपके जीवन को शांतिमय नहीं बना पाएगा। एक प्रोफेसर साहब थे, यही कहानी कह के मैं वाणी में विराम लूंगा। एक प्रोफेसर साहब थे, अपने डेरा में सोए हुए थे, बगल में छात्रावास था, छात्रावास में विद्यार्थी सब सोया था। जेठ का महीना, 12 बजे दिन, लगभग 2 बजे में एक विद्यार्थी की नींद टूटी, और नींद टूटी तो उसको भूख लगा था। अब भोजन बनाने की तैयारी में लगा तो चूल्हा था कोयला वाला, कोयला वाला चूल्हा सुलगाने के लिए कुछ लकड़ी चाहिए, तब डायरेक्ट कोयला में अब माथा पटक के रह जाइएगा, डायरेक्ट कोयला में आग नहीं पकड़ेगा, उसके लिए कुछ हल्का लकड़ी चाहिए। विद्यार्थी के पास लकड़ी नहीं था, वो लकड़ी के खोज में निकला। प्रोफेसर साहब के खिड़की के नीचे इतना सिगरेट का खलिया डिब्बा और सलाई का खोल पड़ा था खिड़की के नीचे। विद्यार्थी देखा इसी से तो मेरा चूल्हा पकड़ लेगा, एक पॉलीथीन लेके और उसमें उठा उठा के विद्यार्थी रख रहा था। वो जो कुछ खड़खड़ाया तो प्रोफेसर साहब की नींद टूट गई। नींद खुली और उन्होंने खिड़की से झांका, देखा इस विद्यार्थी को। बड़ी जोर से प्रोफेसर साहब हंस दिया। जब प्रोफेसर साहब हंस दिए तो उनसे ज्यादा जोर से विद्यार्थी हंस दिया। तो प्रोफेसर साहब ने सोचा, मैं हंसा इसको देखकर, इसके चाल को देखकर, ये क्यों हंसा? कहे विद्यार्थी तुम क्यों हंसा? विद्यार्थी कहा आप क्यों हंसे? तो प्रोफेसर साहब कहे पहले तुम बताओ। तो विद्यार्थी कहा पहले आप बताओ। तो प्रोफेसर साहब ने कहा मैं हंसा तुम्हारी मूर्खता पर। तू बीए के छात्र हो, अनपढ़ गमार बेवकूफ लड़का के जैसे सिगरेट का खलिया डिब्बा और सलाई का खोल चुन रहे हो। तुम्हारी मूर्खता पर मैं हंसा, तुम क्यों हंसा? विद्यार्थी कहा कि मैं इस सिगरेट के खलिया डिब्बा और सलाई के खोल से मैं चूल्हा सुलगाऊंगा। मैं मूर्ख हूं, मेरी मूर्खता पर आपने हंसा और मैं हंसा कि आप महामूर्ख हैं। कहा कैसे? तो इस सिगरेट के डिब्बा और सलाई के खोल से आप इस सुंदर काया को सुलगा रहे हैं, इसलिए आपकी महामूर्खता पर मैं। बंधुओं, पैसा खर्च करके साहब कबीर बीजक से कहते हैं, जैसे मद पी अर्थ गांठी दे, घरहू के अकिल कमाई। मदिरा पीने वाला घर का गांठी पैसा दे करके अपना अकिल बेच करके चला आता है घर। एक दिन एक दारू पीने वाला ससुर और दामाद दोनों एक के भट्टी में चला गया। ससुर और दामाद दोनों जब पिया, पी के जब फुल हुआ तो दामाद, ससुर कहता है दामाद से कि भाई साहब की हालचाल है? ससुर कहा दामाद के कि भाई साहब की हालचाल है? तो दामाद कहता है ससुर के, हाँ भाई साहब हालचाल बढ़िया है। तब ससुर कहता है दामाद के, हमार बेटी के हालचाल कहिए। तो दामाद कहता है आपके बेटी का भी हालचाल बढ़िया है। कहा नहीं नहीं ठीक से कहिए। कहा क्या ठीक से कहें? वो जहने आपकी बेटी तेहने हमर बेटी। अकिल रहा कि बिक गया? पैसा दे करके अकिल ज्ञान रहा कि बिक गया? बंधुओं, कोई देवता ईश्वर परमात्मा आपके काया का चौकीदारी नहीं करेगा, चौकीदारी आपको करना है। कहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरी नहीं और कहीं मंदिर मस्जिद जाने की जरूरी नहीं। वो आपकी अज्ञानता और आपकी असावधानी है जो आप मंदिरे मंदिरे दौड़ लगा रहे। हॉस्पिटल आपको जाना पड़ रहा है अपना कमजोरी से।
मुक्ति पाना चाहते हैं। मुक्ति किस चिड़िए का नाम है? मुक्ति का सीधा विपरीतार्थक शब्द क्या है? आसक्ति। आसक्ति मिटाइए और मुक्ति पाइए। मंदिर जाने से, नाम जाप करने से और कुछ करने से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति का सीधा अर्थ है आसक्ति मिटाना। बीड़ी पीना बंद कीजिए, बीड़ी से मुक्ति मिल गई। सिगरेट पीना बंद कीजिए, दारू पीना बंद कीजिए, मांस खाना बंद कीजिए, मछली खाना बंद कीजिए, वासना करना बंद कर दीजिए, मुक्ति मिलती चली जाएगी। सबसे मुक्ति मिल जाएगी अंत में। अगर उद्धार पाना है, अगर उद्धार पाना है तो भोजन का सुधार कीजिए। अगर कल्याण पाना है तो अंदर से अभिमान हटा लीजिए। अगर सुविधा पाना है तो दुविधा से दूर हो जाइए। अगर खैर पाना है तो बैर बढ़ाना बंद कीजिए। अगर मुक्ति पाना है तो आसक्ति से दूर हो जाइए। अगर ठौर पाना है तो कबीर के शब्दों पर गौर कीजिए। ये दुनिया गलती अपनी ईश्वर के फेर में पड़ा है, भगवान के फेर में पड़ा, खुदा के फेर में पड़ा है। मैं तो कितना को देखा छठ में पट्टे पड़ के जमीन नापते जाता है घाट पर। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? छठी माई बीमारी ठीक कर दिया है। छठी माई के कृपा से बीमारी ठीक हो गया। वही माना हुआ है कि दंड देते घाट पर जाए। अगर भगवान की कृपा से बीमारी ठीक हो जाए तो तेजस्वी यादव तो कहा कि राम भद्राचार्य क्यों गए हॉस्पिटल, उनको तो मंदिर जाना चाहिए, राम मंदिर, बीमारी ठीक हो जाता उनका। बंधुओं, विचार कीजिए, सोचिए, समझिए और अपनी चौकीदारी, अपने शरीर को स्वस्थ रखने का, सुखी रखने का, शांत रखने का आप व्यवस्था स्वयं कीजिए। वो आपके हाथ में है, कहीं दूसरे के हाथ में नहीं है। थोड़ी सी चर्चा, 30 मिनट का समय मिला था, मेरा समय अब पूरा होने वाला है, 1 मिनट बाकी है। बंधुओं, सब लोग सचेत हो जाइए और अपना कल्याण पैसा दे करके अपने घर में आग मत लगाइए। कोई आदमी, सारे लोग अपना पूंजी खर्चा करके घर को जलाना चाह रहे हैं, नाना प्रकार के गलत चीज खा खा करके। जब घर जलेगा तो आप रहेंगे कहां? इसलिए ये काया रूपी घर आपके लिए रहने के लिए जगह है। इस घर को इतना स्वच्छ रखिए, इतना स्वस्थ रखिए कि आप चैन, जब चैन से रहेंगे, जब स्वस्थ रहेंगे तो भजन भक्ति भी होगा, आसन प्राणायाम भी होगा। और जब शरीर में कष्ट रहेगा तो न भजन होगा, न भक्ति होगी, न आसन होगा, न प्राणायाम होगा, न चिंतन होगा, कुछ नहीं हो सकेगा। बस इतना कहकर अपने वाणी पर विराम लेता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।